सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 16 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक बीती रात को खुफिया जानकारी मिली थी कि केरलापाल क्षेत्र में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। आज सुबह जब सुरक्षा बल जंगल में पहुंचे तो घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 16 नक्सली मारे गए। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कार्य को उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनका स्थिति अभी सामान्य खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी घायल होना या मारा जाने की संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना? आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कार्य का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत नीलानार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। दिल्ली के विवेक विहार में DDA फ्लैट से महिला का सड़ा गला शव बरामद। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। शादरा एडिशनल DCP नेहा यादव ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार शाम को 4:37 पर सत्यम एनक्लेव झिलमिल कॉलोनी स्थित 118A DDA फ्लैट से बदबू आने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर बाहर से बंद था, लेकिन पिछले दरवाजे के पास खून के निशान दिखे। दरवाजा खोलने पर पुलिस को एक 35 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव मिला, जिसे बैग में बंद कर कंबल में लपेटकर बेड के बॉक्स में छुपाया गया था। बॉक्स के ऊपर अगरबत्ती जलाई गई थी। घर के मालिक की पहचान 50-60 वर्षीय विवेकानंद मिश्रा के रूप में हुई है, लेकिन शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हमारे पास एक 4:37 की एक कॉल आई थी कि घर में से बहुत बदबू आ रही है। ये घर का नंबर था 118A सत्यम एनक्लेव झिलमिल कॉलोनी। ये DDA फ्लैट्स है विवेक विहार में। जो घर का ओनर है वो है विवेकानंद मिश्रा, जो कि 50-60 साल के एक बुजुर्ग है। घर में से एक बैग में, जो कि एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, उसमें से एक डेड बॉडी इंटैक्ट मिली हुई है।
ये एक लेडी की लाश है और ये बेड बॉक्स में पूरा बैग डाल रखा था और उसके ऊपर अगरबत्ती लगा रखी थी। मैम क्या आइडेंटिफाई हुई है महिला की लाश? अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। मैम कहाँ की थी ये? जो कोई पकड़ा गया है मतलब कुछ इसका मकान मालिक है, कोई पकड़ा गया था? नहीं, अभी सस्पिशियस के घेरे में है, अभी कुछ पकड़ा नहीं गया। दिल्ली उस्मानपुर में इससे पहले दिलशाद की हत्या, इलाके में सनसनी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक दिलशाद की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। थाना उस्मानपुर के सामने बने पार्क में दिलशाद का शव मिला, जिस पर किसी तेजधार हथियार से हमला किए जाने के निशान हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक दिलशाद घर से खाना खाकर निकला था और ईद के लिए अपनी बहन से कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी लिए थे, लेकिन कुछ देर बाद परिवार को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने FSL और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया है। जाँच जारी है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। पहले तो खाना ना खाए, खाना ना खा के फिर लेट गए थोड़ी देर, फिर उसके दोस्त यार ने फोन करे, बुलाए, बोले क्या यहाँ पे आजा अकरम बिरियानी के पास, मैं आ रहा हूँ। तो वो फोन करके बुलाए, फिर वो आए, बोला कि चल शॉपिंग कराता हूँ तुम लोग को भी, मैं भी करूँगा शॉपिंग। और ये लाके यहाँ पे मार दिए। अच्छा, वही लड़के थे जी। क्या क्या नाम है उनके, कुछ पता है? उनका नाम नहीं पता। तो ईद के लिए मतलब कपड़े लेने के लिए पैसे लिए आपसे? जी, मम्मी से पैसे मांगे। अच्छा, वो लड़के ले आ रहे थे इसे शॉपिंग कराने के लिए? बोले कि चल मैं शॉपिंग कराता हूँ, तो अपनी मम्मी से पैसा ले 2000 रुपये, चल शॉपिंग करवा के आता हूँ। फिर क्या जानकारी मिलती है आपको बहन? कुछ नहीं, अब उससे क्या जानकारी मिलेंगी, हम लोग को पता ही नहीं कब मारा उसको। हम लोग को दूसरे ने बताया मार दिया तुम्हारा भाई को। हाँ सर, परिवार जैसा बता रहा है कि खरीदारी करने के लिए घर से निकला था पैसे लेकर और यहाँ कैसे पहुँचा कुछ नहीं पता। अभी उससे क्या नाम बताया आपने इसका? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।